मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सब प्यारे शिष्यों को मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का विषय है उपवास और व्रत में क्या फ़र्क है? बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और जानना ज़रूरी भी है कि आपको किस परिस्थितियों में व्रत रखना चाहिए और किस परिस्थिति में आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास और व्रत का क्या महत्व है, क्या लाभ है और कब-कब इसको किया जाता है, ये आपको पता होना अनिवार्य है। वरना जीवन में आपने कभी सुना है कि मौन उपवास रखूँगा मैं? नहीं, मौन व्रत सुना होगा, मैं मौन व्रत हूँ, उपवास नहीं सुना होगा आपने। हाँ, मैं गुरुवार के उपवास रख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, रहूँगा, किंतु आप जब भी व्रत की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हठी होता है। तो व्रत से शुरुआत करते हैं, जो व्रा है, व्रा का व्रत में जो व्रा है, इसका मतलब होता है संकल्प, तो व्रत संकल्पित होता है। तो व्रत किनको रखना चाहिए और व्रत का महत्व क्या है? तो जब भी कोई व्यक्ति उस चीज़ का संकल्प लेता है, किसी विशेष आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, तब व्रत रखा जाता है। जैसे कि सत्य बोलने का व्रत रखा जाता है, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा जाता है, मौन व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये आध्यात्मिक व्रतों में से है। मतलब ऐसा व्रत जहाँ पे आप एक तरीके का हठ योग करते हो। भोजन प्रणाली में यहाँ पे उपवास में आप साबूदाना खिचड़ी भी नहीं खाते। एकादशी की बात अगर हम सिर्फ छोड़ दें, तो इन 3 व्रतों में तो स्पेशली ये व्यक्ति को सिर्फ जल ले रहा है, पर्याप्त है ना? इसके बाद कभी-कभी जैसे कुछ एकादशी होती है जहाँ पे निर्जला व्रत रखते हैं, तो ना भोजन है ना जल है, कुछ नहीं है। पर यहाँ पे सिर्फ आप और आपका परमात्मा है और आप अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर में हैं। तो व्रत किस लिए है? जब आपको परमात्मा से आध्यात्मिक उन्नति चाहिए है, अध्यात्म में आपको वृद्धि करना है और आप इस शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं, तब इन व्रतों का लाभ है। जैसे मौन व्रत आप जब रखते हो, तो आपका मन कितना भी चिल्लाए, कुछ-कुछ बोलने-बोलने पर आप चुप रहते हो, संयम। अब आप क्या करो, अपने इंद्रियों में कंट्रोल करो। जहाँ पे एक दिन में आप 10,000, 20,000, 50,000 शब्द बोल रहे हो, वहाँ पे आप चुप हो, संयम हो। तो आप अपने से ऊपर उठने की यात्रा व्रत है। उपवास किस लिए? पूर्व प्रारब्धों को काटने के लिए। अधिकतर आपने कुंडली में सुना होगा कि जब-जब किसी का गुरु खराब है, किसी की शादी मत बोलो बेटा गुरुवार को उपवास रख लो। तो उपवास किस लिए? आपके जो पूर्व प्रारब्ध में आपने किया उसको काटने के लिए। उपवास में छूट क्या है? उपवास ब्रेक कर सकते हो आप। आपको ऐसा टेंशन नहीं है कि जैसे व्रत है, व्रत ब्रेक नहीं कर सकते। आपका अगर संकल्प है 11 व्रत मतलब 11 व्रत, 21 व्रत मतलब 21 व्रत, एक भी गैप नहीं होगा। उपवास में आप गैप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई उसके असर में कमी नहीं आएगी। उप की अगर हम बात करें, जैसे उप मतलब होता है निकट, है ना? वास मतलब तो आपको पता है। तो ईश्वर के निकट रहने की स्थिति है उपवास। तो करना क्या है कि अपन को दिन भर ईश्वर की याद में रहना है, व्रत और उपवास दोनों में। पर व्रत में तो चलो ठीक है, आप किसी सिद्धियों के लिए आप कर रहे हो, पर उपवास में बेसिकली आप अपने जो प्रारब्ध है, पूर्व कर्म है, उसको क्षय करने की प्रभु का नाम ले रहे हो, बोले प्रभु मुझे मेरी गलतियों को क्षमा करें, जो भी मैंने जाने-अनजाने गलतियाँ करी इस जीवन में अपनी पास्ट लाइफ में उससे मुझे फ्री करें। मेरे जीवन के योग और दोष को सुधारने के लिए, कि भाई आपको ये दोष है, वो दोष है, तो आप उपवास रखें। अगर आपका मन बहुत बेचैन है, चंद्र नीच का है, तो आप सोमवार उपवास रखते हो। मांगलिक वाला इश्यू आता है, मंगल का उपवास रखते हो। शनि साथ शादी चली तो शनि का उपवास रखते हो। तो ग्रहों का उपवास से आपको ग्रहों का बल जो है, या कहें ग्रहों का बुरा असर खत्म करने के लिए, छीन करने के लिए आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास में आप भोजन कर सकते हो, उपवास में एक टाइम भोजन कर सकते हैं, सेंधा नमक का आहार ले सकते हैं, साबूदाना भी आप कर सकते हैं। व्रत में बिल्कुल भी आपको एम्प्टी रहना, मैक्सिमम जल लेना चाहिए। किसी व्रत में कोई एकाध व्रत एक ऐसा है जिसमें आप एक टाइम का आहार ले सकते हैं, अन्यथा व्रत को बड़ा संकल्पित, बड़ा हठ से पूर्ण है व्रत, और व्रत में संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। तो अगर आपने संकल्प किया 11 व्रत करूंगा मैं, तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि इस बार मैं छोड़ देता हूँ, नहीं। तो संकल्प करके जो आप व्रत करते हो, तो आपको बहुत अनंत प्रकार की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और उपवास जब आप करते हो तो आपको भौतिक ग्रोथ में आपको लाभ मिलता है। तो ये 2 बेसिक एक फ़र्क है इसमें। और वास्तविक तौर पे अगर हम बात करें, लोगों को क्या करना चाहिए? जब आपको सिर्फ शरीर शुद्धि करनी है, तो उपवास करें। उपवास में आप पानी, खाना-पीना खा सकते हैं, फल लेके कर लें। और जब आपको आत्मिक शुद्धि करनी हो, तो व्रत करें। जब आपको भौतिक जगह से कुछ प्राप्त करना हो, तो उपवास करें। और जब आपको परमात्मा या परमात्मा से कुछ चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, तो आप उसको व्रत यहाँ पे आप प्रयोग करें। खुद के अंदर की अशुद्धि काटना हो, तो आप व्रत करें। और अपनी पास्ट लाइफ की अशुद्धि काट के कुछ जीवन में फिर लाभ चाहिए, तो उपवास करें। सरल भाषा में तो इन दोनों का अलग-अलग बल है, इन दोनों का अलग-अलग फल है, और अपने-अपने हिसाब से, अपनी-अपनी क्षमता से व्यक्ति को उपवास या व्रत करना चाहिए। और जिसकी क्षमता थोड़ी कम है या मरीज है, उनको उपवास पे विचार करना चाहिए, व्रत तो उनको नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।